जी हाँ, 10th क्लास। आज 29 सितंबर सन 2023 मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल के साथ हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो 11वां लेसन है द प्रपोजल उसको पढ़ रहे हैं और उसका आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं। चुंबकोव यानी कि नताल्या का पिता और उसकी बेटी नताल्या, और तीसरा जो उसकी बेटी का हाथ मांगने जाता है लोमोव। जाता वो उसका हाथ मांगने है उसके पापा से। पापा भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा जवाई है, पैसे वाला मिल गया, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उनके झगड़ा होने लग जाता है। लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। 8वां भाग स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकोव ने कहा, फॉलोइंग हिम एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन। तो जब लोमोव बाहर निकलने लगा ना कि दरवाज़ा कहाँ है, मेरे को दरवाज़ा बताओ, तो चुंबकोव ने कहा, दोबारा इस घर में कभी कदम मत रख देना। हाँ, यस। उन्होंने क्या कहा, उसका पीछा करते हुए, एक तो उसे धक्का मार के निकाला, फॉलोइंग हिम, उसका पीछा करते हुए, एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, मेरे घर में कभी दोबारा कदम मत रख देना। और नताल्या बोली, टेक इट टू कोर्ट, बुक से जाओ जाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, देख लेंगे हम। टेक इट टू कोर्ट, ले जाए इस जमीन के मामले को कोर्ट में। बुक सी, हम देखेंगे। विल सी, लोमोव स्टेगर्स आउट, और जो बेचारा लोमोव है वो बाहर लड़खड़ाने लग जाता है। चुंबकोव बोला, डेविल टेक हिम, हे शैतान, इसको ले जा उठा के यहाँ से, इस बीमारी को निकाल यहाँ से। डेविल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और उत्तेजित होकर चुंबकोव भी घूमता है, बाहर निकले यहाँ से। तो नताल्या बोली, क्या नालायक आदमी है जो आ गया हमारे घर में। वो रिश्ते की बात तो तीनों को भूल गई, जब याद आएगी तो फिर अपने को तो शादी की बात करनी थी। तो नताल्या बोली, व्हाट ए रैस्कल, रैस्कल होता है बदमाश, क्या बोलते हैं, रैस्कल, यू रैस्कल, यू रैस्कल, गुंडा, बदमाश। तो बोली, व्हाट ए रैस्कल, बदमाश कहीं का। What trust can one have in one's neighbors after that? नीच इंसान, रैस्कल। इसके बाद क्या कोई पड़ोसी पर विश्वास करेगा, हैं? What trust can one have in one's neighbors after that? ऐसे लोगों को देखने के बाद कोई क्या पड़ोसी पर विश्वास करेगा। तो चुंबकोव बोला, द विलियन, विलियन, विलियन का मतलब आप जानते हो, गुंडा। फिल्मों में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो बोला, विलेन, दुष्ट, हौवा। ये देखो, द विलेन, द स्केयर क्रो, ये देखो लिखा हुआ है, प्लीज, स्केयर क्रो। स्केयर क्रो का मतलब होता है हौवा, क्रो मतलब कौवा, और स्केयर मतलब डरावना, डरावना कौवा यानी कि हौवा। बोला, द स्केयर क्रो, कौवा, काला कौवा। तो नताल्या ने कहा, दी मोनेस्टर, राक्षस। पता नहीं सारी गालियां दे रहे हैं इसी को ही। बाप बेटी कहते ना, जैसा बाप वैसी बेटी। तो बोली, मोनेस्टर, द मोनेस्टर, राक्षस। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज द impudence to abuse us.
पहले हमारी जमीन ले लेता है, फिर हमको गाली देता है, गुस्ताखी करता है। तो चुंबको बोला, एंड दैट ब्लाइंड हैंड, यस, और वो अंधी मुर्गी, यस, एंड और दैट ब्लाइंड हैंड, वो अंधी मुर्गी, यस, द टर्निंग घोस्ट हैज द कॉन्फाउंडेड, वह शलगम भूत, बड़ी बड़ी बातें करने वाला विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था यहाँ, शलगम भूत रिश्ता मांगने आया था यहाँ। और वे सब क्या, विवाह का प्रस्ताव, एंड सो ऑन, व्हाट, प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। अब नतालिया को पता चला कि हाथ मांगने आया था। वे उसके पापा को तो बता दिया था कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, और पापा चुंबको खुश भी हो गया था। उसने कहा मैं नतालिया को बताऊंगा जाकर, और अंदर गया था, बोला बाहर देखो कोई ग्राहक आया है। वो समझी, मैं सोची कोई ग्राहक है, तो अभी उसने तो शादी की बात तो उसको तो नतालिया को तो बता ही नहीं, वो तो कहीं कहाँ है। अब गुस्से में उसने कहा आया था कमबख्त, शादी का प्रस्ताव लेकर। अब नतालिया को पता चला शादी का प्रस्ताव, बड़ा प्रपोजल, कैसा प्रस्ताव। तो चुंबको ने कहा वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, वो यहाँ पर तुमसे मिलने के विवाह का प्रस्ताव रखने आया है, प्रपोज करने आया है। नतालिया, टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, पापा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, पापा पहले क्यों नहीं बताया। चुंबको, सो ही ड्रेसेज अप इन इवनिंग क्लोथ्स, तभी तो वो शाम के बढ़िया इवनिंग कपड़े कोट वोट पहनकर आया है। सो ही ड्रेसेज अप इन इवनिंग क्लोथ्स द स्टफ्ड सॉसेज, मांस का लोथड़ा, मुरझाए चेहरे वाला फूहड़। लड़की तो खुश होगी, लेकिन पापा तो अभी भी गाली दे रहा है। बोला द स्टफ्ड सॉसेज, मांस का लोथड़ा, द विजन फेस्ड फ्रम, मुरझाए चेहरे वाला फूहड़। सारी गालियां इस लेसन के अंदर है। किसी को देनी हो ना, किसी को लड़ाई वड़ाई झगड़ा करना, तो किसी को अंग्रेजी में गालियां देनी हो तो इस लेसन को पढ़ लेना, सब सीख जाओगे। तो नतालिया बोली टू प्रपोज टू मी, विवाह का प्रस्ताव लेकर आया मेरे लिए। आहा, फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, और आराम से कुर्सी पर गिरकर विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है कि यस, फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, ब्रिंग हिम बैक, पापा उसको वापस लाओ, ब्रिंग हिम बैक, आहा, ब्रिंग हिम हेयर, उसे अभी यहीं लाओ। तो चुंबको बोला ब्रिंग हुम हेयर, वापस लाओ, वापस, किसको वापस लाऊं। तो नतालिया ने कहा क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम इल, मैं बीमार हूं, फैच हिम, हिस्टीरियक्स, उसको जल्दी लेकर आओ, उसे वापस लाओ, मैं मूर्छित हो रही हूं, लाओ, मैं मूर्छित हो रही हूं। क्योंकि उसे तो पता चला ना। तो चुंबकोव ने कहा व्हाट्स दैट, ये क्या है, ये क्या है। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया बेटी। और अपना सिर पकड़ लेता है, क्लचेज एट हिज हेड। ओहो, मैं कितना अभागा आदमी हूं, ओहो, अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, आई शूट, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को, माई सेल्फ, आई शूट माई सेल्फ, वी हैव डन
फॉर हर आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को फंदा लगा लूंगा। वी हैव डन फॉर हर, हमने उसका काम बिगाड़ दिया। किसका? अपनी बेटी का। नतालिया, मैं मर रही हूं, उसे लाओ, उसे लाओ। क्या बोली? आई एम डाइंग, फैच हिम। तो चुंबकोव ने कहा ओह, और तुरंत चिल्लाओ मत, सबर तो कर। ओह, एट वंस डोंट येल, रन्स आउट, अ पॉज, और फिर बाहर दौड़ता है उसको लाने के लिए। और फिर एक रुकावट होती है। नतालिया स्टीपनोवना वेल्स, और वो बेचारी विलाप करती रहती है, व्हाट हैव दे डन टू मी, फैच हिम बैक, इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया पापा ने, उसे वापस लाओ। चुंबकोव, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, एंड सो ऑन, दे विल टेक हिम, वो आ रहा है, शैतान ले आए हैं उसको। ओह, उससे खुद बात करना, यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, खुद बात करना। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहता कि इस बार काम बिगड़ जाए, तुम खुद बात करना। नतालिया विलाप करते हुए, उसे लेकर आओ। वेल्स, फैच हिम। चुंबकोव येल्स, ही इज कमिंग, वो चिल्लाता है, वह आ रहा है, आ रहा है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता दूं, ओ व्हाट ए बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, कितना भारी बोझ है भगवान जवान बेटी का बाप होना। जवान बेटी का बाप हूं तो उस बेकार आदमी को भी अब वापस बुलाना पड़ रहा है। बेटी जो रो रही है, तो क्या बोला? यस, व्हाट ए बर्डन, कितना भारी बोझ है लॉर्ड, हे प्रभु, टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, एक जवान बेटी का। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट दूंगा। आई विल इंडीड, वास्तव में काट दूंगा। वी कस्ड हिम, हमने उसको गालियां दी, कस्ट शराप दिया। अब्यूज्ड हिम, हमने इसको गंदी गालियां दी। ड्रोव हिम आउट, हमने इसको बाहर निकाल दिया था। एंड इट्स ऑल यू, और ये नतालिया तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। झगड़ालू परिवार है। नतालिया, नो इट्स यू, नहीं पापा, ये तुम हो, ये तुमने किया। चुंबकोव, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं बता दूं बेटी, ये मेरी गलती नहीं है। लोमो अपीयर्स एट द डोर, और फिर दरवाजे पर लोमो आ जाता है। नाउ यू टॉक टू योर सेल्फ, एग्जिट, और बाहर निकल जाता है। कहता है, बेटी तुम खुद बात करो अपने होने वाले पति से। लोमो वेंटर्स एग्जॉस्टेड, वो थका हारा हुआ अंदर आता है। लोमो, माई हार्ट इज पल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, दिल में खिंचाव आ रहा है। माई फुट गोन टू स्लीप, मेरा पैर सो गया है। देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, यहाँ कुछ है जो मेरे को एक साइड से खिंचाव होता है, मुझे खिंचाव होता है। नतालिया, फॉरगिव अस, हमको क्षमा कर दो। फॉरगिव अस, इवान वसीलेविच, माफ कर दो हमें। वी वर ऑल ए लिटिल हीटेड, हम सभी थोड़े थोड़े गर्म हो गए थे, उत्तेजित हो गए थे, गुस्सा आ गया था। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आ गया। एक्सो मेडोज रियली आर योर्स, वो तो खेत तुम्हारे हैं, हमारे नहीं है, तुम्हारे हैं। आगे ना देखो, ऑक्सन मेडोज आर योर्स, वो तो आपके हैं। लमो बोला, माई हार्ट बीटिंग ऑफुली, मेरा दिल भयानक धक धक कर रहा है।
माई मेडोज, मेरे खेत, मेरे चारागाह, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विस्टिंग, मेरी दोनों आँखें फड़क रही हैं, भौहों में खिंचाव हो रहा है। नताल्या, द मेडोज आर योर्स, यस योर्स, अरे वो खेत तुम्हारे हैं, आपके हैं। साइलेंट, डू सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। दे सिट, वो बैठ जाते हैं। वी वर रॉन्ग, हम गलती पर थे बाप बेटी, वो खेत तुम्हारे हैं। लमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, नहीं बात खेतों की नहीं थी, बात सच्चाई की है। लबोव ने कहा बात की है। आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैंने तो सिद्धांत की बात करी थी। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, अरे वो खेत कितने के हैं, कुछ भी नहीं है, इतना तो पैसा मैं यूं खर्च कर दूं, पर एक बात की बात करी थी मैंने। तो बोला, क्या बोला? माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, उसकी तो क्या कीमत है, तो करोड़ों का मालिक हूँ, वो थोड़े बहुत पैसे के हैं। बट द प्रिंसिपल, लेकिन बात सिद्धांत की थी, बात की थी। यस, तो नताल्या ने भी बातें कही, लोमोव ने भी कही। फिर नताल्या बोली, यस, हाँ, द प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात है, जस्ट सो, बिल्कुल ठीक। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, अब खेतों की बात छोड़ो, कोई और बात करो। लोमोव, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, जहाँ तक मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास सबूत हैं। माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी जो चाची की दादी थी, गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, उन्होंने, मेरी चाची की दादी ने ये खेत तुम्हारे पापा के दादा को दिए थे। फिर आ गया ना उसी बात पर ही। तो नताल्या बोली, यस, हाँ, दिए थे। दैट पास इनसाइड, अब सब जाने दो, छोड़ो, दिए थे, मान ली तुम्हारी बात। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड अलाउड, काश मैं जानती कि उससे बात कैसे शुरू करनी है, मुझे तो बात करनी भी नहीं आती। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम फिर से शिकार करने वाले हो, शिकार पर जाओगे जैसे पहले तुमने छोड़ दिया था जंगल में। लमो, मैं ब्लैक कॉक आजमाने की सोच रहा हूँ। हाँ, अब बातें बदली हैं। ब्लैक कॉक, आई एम थिंकिंग टू बी हैविंग ए गो एट द ब्लैक कॉक। ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवना, सम्मानीय नताल्या जी, अभी तो गाली दे रहे थे एक दूसरे को। आफ्टर द हार्वेस्ट, यस, फसल काटने के बाद मैं ब्लैक कॉक की कोई चीज़ होती है वो लगाऊंगा। ओ हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है? जस्ट थिंक, जरा सोचो, व्हाट ए मिसफॉर्चुनेट आई हैव हैड, मेरा कितना दुर्भाग्य है। माई डॉग गैस हु यू नो हैज़ गोन लेम, तुम जानती हो मेरा कुत्ता गेम लंगड़ा हो गया है, हमारा जो कुत्ता है वो पैर से लंगड़ा हो गया है, तुम्हें पता है नताल्या? नताल्या बोली, व्हाट ए पिटी, वाई, कितनी अफसोस की बात है, क्या हुआ उसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।